वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। सीबीएसई एग्जाम न्यूज। 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर सस्पेंस खत्म, पीएम ने लिया एग्जाम रद्द करने का फैसला। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर सस्पेंस खत्म हो गया, अब ये नहीं होगी, इसे रद्द करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में इस पर फैसला लिया गया। बैठक से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एग्जाम न कराने का पक्ष लिया था। इस बारे में उन्होंने एक ट्वीट किया था। इसमें सीएम ने कहा था, 12वीं की परीक्षा को लेकर बच्चे और पेरेंट्स काफी चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि बिना वैक्सीनेशन 12वीं की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए, पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर उनका आकलन किया जाए। यूपी पंचायत इलेक्शंस, रिक्त पदों के लिए अधिसूचना जारी। 12 जून को होगा मतदान, 14 को मतगणना। बीते मार्च महीने में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना 2 मई को हुई थी। इसके बाद 25-26 मई को प्रधानों का शपथ ग्रहण भी करा दिया गया। लेकिन प्रदेश के कई जिलों में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त पद हैं। वहीं कई जगह जीते हुए उम्मीदवारों की मौत हो गई। अब वहां भी चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 12 जून को मतदान करवाया जाएगा, जबकि 14 जून को मतगणना संपन्न होगी। गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकार ने जारी किया भारी भरकम बजट, मिलेगी आर्थिक सहायता। कोरोना से हम उबर रहे हैं और सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति में बढ़ोतरी होने लगी है। कोरोना काल को पीछे छोड़ राज्य सरकार ने बेटियों की शादी के लिए 1.10 करोड़ रुपए जारी किए। इस भारी भरकम बजट से गरीब असहाय परिवार की बेटियों की शादी होगी और जिनकी शादी हो चुकी है उनके अभिभावकों को आर्थिक सहायता की जाएगी। कोरोना काल में शहनाइयों की गूंज संक्रमण के डर से चीत्कार में बदल गई थी। आपदा काल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का क्रियान्वयन भी नहीं हो पाया। ऐसे में राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51 लाख रुपए जारी किए। इस बजट से 100 बेटियों की शादी होगी और इन्हें दान, दहेज और धनराशि भी दी जाएगी। निर्धन शादी अनुदान योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। यूपी में बाल सेवा योजना के तहत अनाथ बच्चों की देखभाल। यूपी में बाल सेवा योजना के तहत अनाथ बच्चों के केयर टेकर को 4000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा। लड़कियों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रखा जाएगा। अनाथ हुई लड़की की शादी के लिए 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे। इमरजेंसी में है पैसों की जरूरत तो टॉप अप लोन से बन सकती है बात। कोरोना काल के दौरान आर्थिक समस्याओं से चलते कई लोगों को पैसे की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में लोग पर्सनल लोन लेना आसान समझते हैं, लेकिन इसमें लगने वाले अधिक ब्याज के चलते पॉकेट पर बोझ बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में टॉप अप लोन लेना एक बेहतर विकल्प है। इसमें आपको कम ब्याज दर पर लोन मिल जाएगा, साथ ही इसे चुकाने के लिए आपको पर्याप्त समय भी मिलेगा। आय बढ़ाने के लिए दलहन व तिलहन को प्राथमिकता दे किसान। किसानों की आय दुगनी करने के लिए खाद्यान्न के साथ साथ दलहन और तिलहन को प्राथमिकता देने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों को निर्देशित किया। वो वर्चुअल के माध्यम से राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादन की गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले की मांग के अनुसार दलहन और तिलहन के बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएं। अरहर, उड़द व मूंग के बीज का 68,000 किट प्रदेश में वितरित की जाए। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएं। इस बार 2 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फसल बीमा योजना में 31 जुलाई तक किसानों का प्रीमियम जमा कराना सुनिश्चित करें। एसबीआई बिना किसी सिक्योरिटी के दे रहा है 5 लाख तक का लोन, जानिए कैसे मिलेगा। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों को काफी कम दर पर अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है। इसे कोविड पर्सनल लोन भी कहते हैं। बैंक ने ये फैसला लेते हुए कहा कि एसबीआई ग्राहक अपने या परिवार के सदस्यों के कोरोना के इलाज के लिए क्रेडिट सुविधा चाहते हैं। वे बिना किसी सिक्योरिटी या कोलेटरल के कोविड पर्सनल लोन ले सकते हैं। एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत कोविड के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। 4 करोड़ वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को योगी कैबिनेट की मंजूरी, 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 18 से 45 वर्ष तक की आयु के सभी प्रदेशवासियों को निःशुल्क टीका लगा रही है। 4 करोड़ डोज की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने का निर्देश पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। टेंडर जारी हो चुका है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने भी सहमति दे दी।
इस पर खर्च होने वाले 800 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार वहन करेगी। कोरोना महामारी से बचाव और इलाज की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बीते करीब 1 माह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के दौरे पर हैं। वो सभी 18 मंडलों का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद अब संगठन की गतिविधियों में भी व्यस्तता चल रही है। मुरादाबाद में शुरू हुई बस सेवा। क्षेत्रीय प्रबंधक बोले, जिस रूट के यात्री मिलेंगे उन रूट्स पर होगा संचालन। रोडवेज प्रशासन मंगलवार से मंडल से सभी जिलों में सामान्य दिनों की तरह बसें चलाने की तैयारी में जुट गया है। मुरादाबाद डिपो में खड़ी बसें सुबह से ही बस अड्डे पर पहुंच गईं। अभी रोडवेज की बसों को उत्तराखंड व दिल्ली नहीं भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार ने मंडल से 5 जिलों से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक हटा की घोषणा की, जिससे बाजार व ऑफिस खुल जाएंगे। ऐसे में लोग आना जाना शुरू कर देंगे। रोडवेज प्रबंधन भी मंडल से सभी बस अड्डों से बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि कोरोना कर्फ्यू के कारण 1 माह से बसों में यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है। मंडल में 700 बसों में केवल रोडवेज की 100 बसें चल रही थीं। 600 बसें डिपो से बाहर तक नहीं निकल रही थीं। यूपी के नए डीजीपी को लेकर अटकलें तेज। पुलिस विभाग के मुखिया की रेस में चल रहे हैं ये नाम। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी का कार्यकाल 30 जून को पूरा हो रहा है। इसके साथ ही सूबे के नए डीजीपी के नाम को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। पुलिस महकमे के साथ ही गृह विभाग में भी नए डीजीपी के नाम को लेकर चर्चाएं हैं। इसका प्रस्ताव जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है। हालांकि अभी तक ये पूरा साफ नहीं हो पाया कि डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को सेवा विस्तार प्रदान किया जाएगा या फिर 30 जून को उनकी विदाई के साथ नए डीजीपी की ताजपोशी होगी। फिलहाल इस पद पर अगले अधिकारी की तैनाती को लेकर कई नाम रेस में हैं। आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के बाद 1985 बैच के ही आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार का नाम है। यूपी में तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। 25 जिलों में अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई। इसके साथ ही बिजली गिरने का भी अनुमान जताया। इसे देखते हुए 25 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी यूपी के 14 और अवध के 11 जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, उत्तर पश्चिमी भारत में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और उन्नाव समेत 11 जिलों में बरसात, तेज हवाएं, बिजली गिरने की आशंका है। सीरो सर्वे के लिए 4 जून से शुरू होगी सैंपलिंग। सीडीआरआई करेगा कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग। सीएम योगी ने दिए निर्देश। कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए योगी सरकार ने इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग का फैसला लिया। इसके लिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई की मदद ली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई टीम 9 की बैठक में ये फैसला लिया गया। सीएम ने कहा कि कोरोना म्यूटेशन के संबंध में गहन अध्ययन की जरूरत है। इस वैज्ञानिक अध्ययन के परिणाम भविष्य में इस महामारी से बचाव में उपयोगी साबित होंगे। यूपी में 2 जून से 3 और जिले अनलॉक। नोएडा, गाजियाबाद समेत 11 में कोरोना कर्फ्यू। यूपी में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए प्रदेश के 55 जिलों में साप्ताहिक बंदी जारी रखने के साथ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी थी। लेकिन सोमवार को कोरोना के नए आंकड़े आने के बाद प्रयागराज, देवरिया समेत 6 अन्य जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया। वहीं मंगलवार को 3 जिले और जुड़ जाने से अब लिस्ट में 64 जिले शामिल हो गए हैं। मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा के बीच अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, अजीब है इनकी नीति। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में फेरबदल की संभावनाओं के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की अजब नीति है। यूपी के मुख्यमंत्री पर दिल्ली से एक अधिकारी को उनकी मर्जी के बगैर थोपा जा रहा है। यही नहीं, सपा प्रमुख ने पश्चिम बंगाल का मुद्दा भी छेड़ते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री की मर्जी के विरुद्ध एक अधिकारी को दिल्ली बुलाना सही नहीं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी में डबल इंजन से राज्य को खींचने के झूठे वादे करने वालों के बीच खींचातानी जारी है। आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी ए के शर्मा को उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। अटकलें ये भी हैं कि उन्हें अहम पद मंत्रिमंडल में दिया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य का दावा, यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीट्स जीतेगी बीजेपी। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए काफी पहले से तैयारी भी शुरू कर दी। राज्य में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए कोरोना वायरस की दूसरी लहर चुनौती के रूप में उभरी है। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमीन पर उतरकर मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हम 2022 के विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीट्स के साथ एक ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 बना यूपी, जाने दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य।
दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस समय मिल्क प्रोडक्शन में यूपी पहले नंबर पर बना है, वहीं राजस्थान दूसरे नंबर पर है। हाल ही में दूध को लेकर यूपी की इस कामयाबी के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि गौवंश के संरक्षण की नीति इसका एक बड़ा कारण है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया था कि इस कामयाबी को और बड़ा करने के लिए यूपी सरकार ग्रीनफील्ड डेयरीज की स्थापना करने की तैयारियों में लगी हुई है। यूपी सरकार ने अपना बजट पेश किया था। इसी बजट के दौरान दूध उत्पादन के मामले में यूपी की इस कामयाबी के बारे में बताया गया था। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी अपने अभिभाषण में यूपी की इस कामयाबी का जिक्र किया था। यूपी में नवनियुक्त शिक्षकों को शपथ पत्र के आधार पर मिलेगा वेतन। यूपी में नवनियुक्त शिक्षकों को बिना प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के वेतन मिलेगा। इन शिक्षकों की नियुक्ति 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत की गई थी। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। शिक्षकों को इसके लिए शपथ पत्र देना होगा। LiveHindustan.com में प्रकाशित खबर के अनुसार 69,000 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों के 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के बिना वेतन जारी किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों से शपथ पत्र लिया जाएगा। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विभाग ने पहले ग्रेजुएशन और बीएड के प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन नहीं हो पाने की स्थिति में शपथ पत्र लेकर वेतन जारी करने का आदेश दिया था। काशी के गांव शहर जैसे अयोध्या मॉडल की तर्ज पर हाईटेक होगी महादेव की नगरी। रामनगरी अयोध्या के बाद अब महादेव की नगरी वाराणसी की सूरत बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वाराणसी शहर समेत सूबे के 13 जिलों में अयोध्या मॉडल कार्य योजना का सिटी विजन प्लान बनने जा रहा है। ये प्लान 3 कार्यों पर आधारित होगा। पहला आधारभूत व ढांचागत विकास, दूसरा शहरी नियोजन और तीसरा शहर की मौलिक पहचान, परंपरा और संस्कृतियों को बनाए रखने के लिए होंगे। ये प्लान इस तरह से तैयार किया गया है कि आने वाले समय में वाराणसी में जरूरत के अनुसार विकास की सभी चीजें उपलब्ध हों। रसोई गैस की कीमत में बड़ी कटौती, 123 रुपए सस्ता हुआ सिलेंडर। रसोई गैस के मोर्चे पर भी राहत की बड़ी खबर आ रही है। सरकारी तेल कंपनीज हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर प्राइस की समीक्षा करती हैं और जरूरी बदलाव किया जाता है, जो पूरे महीने लागू रहती हैं। ताजा खबर यह है कि 1 जून से रसोई गैस की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ। जानकारी के मुताबिक 19 किलो वाले कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 123 रुपए की कटौती हुई। वहीं 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत इस महीने भी 809 रुपए प्रति सिलेंडर होगी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर अब सस्ता होकर 1473.5 रुपए में मिलेगा। आपका बिजली बिल होगा कम, जून में घोषित होना है नया टैरिफ। उपभोक्ता परिषद के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। बिजली कंपनीज ने भले ही एक बार फिर से रेगुलेटरी सरचार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव दिया हो, लेकिन जून में घोषित होने वाले नए टैरिफ में बिजली की दर कुछ कम हो सकती है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के बाद अब पावर कॉर्पोरेशन भी बिजली दरों को कम करने का प्रस्ताव दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक पावर कॉर्पोरेशन जल्द ही बिजली दरें कम करने का प्रस्ताव नियामक आयोग को देने की तैयारी कर रहा है। मंगलवार को राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा दिए गए कोरोना टैरिफ पर नियामक आयोग ने बिजली कंपनी से जवाब मांगा। कंपनी से जवाब मिलने के बाद आयोग नई दरें घोषित कर सकता है। योगी सरकार को बिजली कर्मचारियों की चेतावनी, फ्रंटलाइन वर्कर घोषित नहीं करने पर आज से आंदोलन। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने कोरोना संक्रमण संबंधी समस्याओं का समाधान न होने और बिजली कर्मियों और संविदा श्रमिकों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित न किए जाने पर आज से आंदोलन की चेतावनी दी है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने मंगलवार को कहा कि सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा श्रमिक, जूनियर इंजीनियर और अभियंता 2 जून से ऑक्सीजन प्लांट्स, अस्पतालों व आम लोगों को बिजली आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे। राजस्व वसूली, झटपट पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि कार्यों से बिजली कर्मी अपने को विरत रखेंगे। यूपी के मेडिकल कॉलेज पर 5 करोड़ का जुर्माना, एनएमसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा 12 हफ्ते का समय। उत्तर प्रदेश के सरस्वती मेडिकल कॉलेज को मेडिकल काउंसिल के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपए जमा करने के फैसले पर एनएमसी ने इस मामले में कंप्लांस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 12 हफ्ते का समय मांगा है। सुनवाई के दौरान एनएमसी के वकील ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो सका, इसलिए और समय दिया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एनएमसी को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक होंगी गोरखपुर विश्वविद्यालय की नियुक्तियां। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में विज्ञप्ति रिक्त पदों पर नियुक्ति यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक होंगी। इसकी प्रक्रिया में अनुपातिक रूप से यूजीसी की गाइडलाइंस को लागू किया जाएगा। ये जानकारी कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने ऑनलाइन प्रस्तुति के दौरान कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल को दी।
अब चीनी मिलों पर निर्भर नहीं रहेंगे गन्ना किसान। यूपी में गन्ने से इथेनॉल बनाने के 54 प्रोजेक्ट तैयार। प्रदेश भर के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें चीनी मिलों पर निर्भर नहीं रहना होगा। प्रदेश सरकार इथेनॉल के जरिए गन्ने को ग्रीन गोल्ड बनाने के कार्य में जुटी है। इसके तहत गन्ने से इथेनॉल बनाने के 54 और चावल, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वार से इथेनॉल बनाने के 7 प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। इसमें से गन्ने से इथेनॉल बनाने वाले करीब 54 प्रोजेक्ट में से 27 प्रोजेक्ट उत्पादन के लिए तैयार हैं और 27 प्रोजेक्ट भी जल्दी तैयार हो जाएंगे। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब किसानों के लिए गन्ना ग्रीन गोल्ड होगा। चावल, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वार से इथेनॉल बनाने वाले प्रोजेक्ट्स में भी अगले महीने में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। यूपी के लाखों प्रतियोगियों के लिए गुड न्यूज, कोरोना के कारण टली भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम जल्द। उत्तर प्रदेश के लाखों प्रतियोगियों को यह खबर राहत देने वाली है। पंचायत चुनाव कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से जिन भर्तियों को टाला गया था उनकी तारीखें जल्द घोषित होने की उम्मीद है। वहीं प्राथमिक शिक्षकों व अन्य नई भर्ती का ऐलान भी हो सकता है क्योंकि यूपीटीईटी कराने पर मोहर लग चुकी है। एडेड माध्यमिक कॉलेजेस की टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा तारीखों का निर्धारण होगा। परीक्षा संस्थाओं का दावा है कि वे इस ओर मंथन कर रही हैं। इससे पहले चुनाव और फिर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने भर्ती प्रक्रिया को काफी पीछे धकेल दिया। अप्रैल से जून तक की करीब 1 दर्जन से अधिक भर्तियां एक एक करके स्थगित की जा चुकी हैं। इधर संक्रमण ढलान की ओर है, यही क्रम जारी रहा तो जुलाई के बाद भर्तियों की रफ्तार तेज होगी। यूपी में कम हो रहा कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में 1375 नए केस, 5626 लोग हुए ठीक। यूपी में कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या के साथ मृत्यु दर में भी कमी आई है। वहीं रिकवर हुए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यूपी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 1375 नए केस सामने आए, जबकि 5626 लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।